बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो दर्शकों को बताएंगे। आपको बता दें कि लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं और मरवाही में जहां पर छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट डॉक्टर के ध्रुव यहां पर जीत गए हैं और जोगी के गढ़ में 38,197 वोट से जीत दर्ज की है। और यह भी अप्रत्याशित ही माना जाएगा क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे थे कि 30,000 का फासला हो सकता है, लेकिन यहां तो फासला लगभग 40,000 है। 1,000 वोट 1,500 वोट की कमी रह गई। 38,197 वोट से जीत दर्ज की है और जो अपेक्षाएं थी कांग्रेस की उससे बड़ी जीत। एंड में यह जरूर लगा था कि जिस तरीके से जेसीसीजे ने 2 दिन पहले समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस ने पूरी ताकत यहां पर लगाई और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 दिन मोर्चा संभाला। उन्होंने रैलियां की, रोड शो किया। इसका नतीजा यह हुआ कि 38,000 से ज्यादा मतों से जीत गए हैं। पेंड्रा से दुर्गेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और देवेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जिस तरह की मेहनत कांग्रेस ने की और ये प्रतिष्ठा का सवाल थी सीट, उस पर इतनी बड़ी जीत, क्योंकि मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे 30,000 का डिफरेंस होगा, यहां तो 38,000 मतों से जीती है। देखिए, जैसे ही मरवाही सीट खाली हुई, कांग्रेस इस सीट पर अपनी पूरी ताकत के साथ एक्टिव हो गई। जयसिंह अग्रवाल को प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया और जयसिंह अग्रवाल ने भी सरकार की मंशा के अनुरूप यहां काम किया। लगातार 4 महीने जयसिंह अग्रवाल यहां मौजूद रहे, हर गांव का दौरा किया, लगातार उप तहसील की 3 उप तहसील की घोषणा की, मरवाही में पुलिस के एसडीओ ऑफिस खुलवाए। उसका नतीजा ये हुआ और उसके कुछ दिन जोगी जी के रहने के दौरान ही जो जिला घोषित किया गया वो इस जीत का मील का पत्थर साबित हुआ और उसी के आधार पर मरवाही की जनता ने जीत पर मुहर लगा दी डॉक्टर के ध्रुव की। डॉक्टर के ध्रुव की जो जीत है वो कई मामले में महत्वपूर्ण है। के ध्रुव को 83,519 वोट मिले हैं, जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी भी प्रत्याशी को मिले सर्वाधिक मत है। हालांकि जो जीत का अंतर है 38,197 का, वो बड़ा जरूर है, लेकिन 2018 में मरवाही के पूर्व विधायक रहे अजीत जोगी ने 46,465 मतों की जीत दर्ज कराई थी, जो अब तक रिकॉर्ड है। बावजूद ये जीत कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस 69 के बाद 70 का आंकड़ा छू रही है। हालांकि कांग्रेस इसे नाक का प्रश्न नहीं बता रही थी, पर जो जिस तरह से पीसीसी से विधायकों और केंद्रीय और मंत्रियों की जो लिस्ट जारी हुई, जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष यहां मौजूद थे, जयसिंह अग्रवाल मौजूद थे, लगातार मंत्री यहां दौरा करते रहे, 50 से ज्यादा विधायकों की ड्यूटी लगाई गई, प्रदेश और जो जिला संगठन के कई पदाधिकारी यहां मौजूद थे, सब ने अपनी पूरी ताकत लगाई और नतीजा कांग्रेस को एक बड़ी जीत में मिला। हालांकि जो बीजेपी को भी जो मत मिले हैं 45,364 के, वो बीजेपी का जो मत है वो छत्तीसगढ़ बनने के बाद से मरवाही में मिला सर्वाधिक मत है। इसके पूर्व समीरा पैकरा को 2013 में 36,659 मत मिले थे, जो सर्वाधिक थे। तो डॉक्टर गंभीर ने उसके मतों को पार किया है, लेकिन यह भी यहाँ सही बात है कि जेसीजे ने उसे बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन 72 घंटों का जो समय था उसे जनता को वो अपनी ओर करने में पूरी तरह से नाकाम रहे और जनता ने विकास के नाम पर वोट किया। कांग्रेस का यही दावा है कि जनता हमारे विकास के साथ गई, हमने 500 करोड़ से 562 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ काम स्वीकृत किए। मैं देवेश के पास आऊंगा। देवेश, क्या बीजेपी से ज्यादा बड़ा झटका इसे जेसीसीजे के लिए माना जाए, क्योंकि पार्टी पहले ही बिखरी हुई है, 2 विधायक खुलकर कांग्रेस का समर्थन दे चुके हैं और यहां तक कहा गया कि इसका भविष्य खतरे में पड़ने वाला है और ये सीट कोशिश थी कि बीजेपी ही जीत जाए हमारे समर्थन से, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उसके बाद ये बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने जब बीजेपी को समर्थन किया तब अमित जोगी की साख इस चुनाव में आई, क्योंकि चुनाव के दौरान सही जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से निर्वाचन अधिकारी ने अमित जोगी का और उनकी पत्नी का, उन दोनों का निर्वाचन के लिए योग्य नहीं माना था और उनको लिस्ट नहीं किया गया था। ऐसे में जनता कांग्रेस चुनाव से बाहर रहते हुए भी वहां पर न्याय यात्रा निकाल रही थी और इसकी मांग कर रही थी कि वहां की जनता उनके साथ न्याय करे और कांग्रेस को चुनाव हरवा दे।
लेकिन नतीजा जब आया तो नतीजे उसके बिल्कुल उलट रहे। न्याय जो है जनता ने अपने साथ कर दिया और वहां की जो जनता है उनका ये मानना है कि जो सरकार के साथ अगर जाते हैं ऐसी स्थिति में वहां पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और पब्लिक से हमारी बातचीत होती थी, वो भी यही कहते थे कि जिले की घोषणा एक बड़ा फैक्टर उस सीट पर हुआ, उसके अलावा जो विकास कार्य स्वीकृत किए गए वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि यह चुनाव जो है यह छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के भविष्य का चुनाव था, चूंकि वह चुनाव से बाहर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लगातार उपचुनाव जीते जाने के बाद यही एक अवसर था भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस के सामने, जहां पर वो कांग्रेस के विजय रथ को रोक सकती थी और प्रदेश में आने वाले 3 साल के लिए एक माहौल बना सकती थी कि कांग्रेस भी चुनाव हार सकती है। या जो बातें वो अक्सर कहते हैं कि जनता में कांग्रेस का जादू गायब हो चुका है, तो उसे साबित करने का एक अवसर था। जनता कांग्रेस के सामने भी था, बीजेपी के सामने भी था। जनता कांग्रेस अपना प्रत्याशी मैदान में ऐसे प्रत्याशी को नहीं उतारा जनता कांग्रेस ने जिसके पास बी फॉर्म हो। नतीजा ये रहा कि अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी दोनों का नामांकन रद्द हुआ। उसके बाद कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं था, क्योंकि बी फॉर्म देने की अनुमति जो है केवल 2 लोगों की थी और दोनों बी फॉर्म पार्टी के उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं उससे बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने बढ़ गई है कि जो वादे, जो 500 करोड़ से अधिक विकास के जो घोषणाएं हैं जो मरवाही और पेंड्रा गौरेला के लिए की गई है उन पर खरा उतरना पड़ेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस जब दोनों समर्थन के बाद है, उसके बावजूद इतने कम वोट कैसे मिले, इस पर दोनों दलों को बैठकर के चिंता करनी होगी। और कांग्रेस के लिए तो जश्न का दिन है। आज कांग्रेस के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं। हमने तस्वीरों में भी देखा कि जो जयसिंह अग्रवाल है राजस्व मंत्री, जिन्होंने वहां पर कैंप किया हुआ था, वो तस्वीरों में नाचते हुए नजर आए हैं।